हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अब तक हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एकदम अच्छे से चर्चा कर ली है ना। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। मतलब जो भी मैं इस चैप्टर में अब बात करूंगा आपसे, वो सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल के बारे में होगी। मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं आपको सेल वॉल पढ़ाने वाला हूं, तो मतलब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल पढ़ाने वाला हूं। मैं अगर आपसे ये बोल रहा हूं कि मैं आपको अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, तो मतलब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा। ठीक है। मगर मैं आपसे बोल रहा हूं मैं आपको ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस की जानकारी दूंगा, पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? तो जो भी कंटेंट मैं अब आपको पढ़ा प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर में, वो सारा यूकैरियोटिक सेल के बारे में अब से होगा। ठीक है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि अब सर जो भी पढ़ाएंगे वो हमें सब कुछ यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, बड़े बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम अच्छे से। ठीक है। डेडिकेशन के साथ आप सब चीजों को सुनेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। राइट। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे प्यार से कि जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को एकदम प्रेस कर लो, ताकि आपको अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप लेक्चर मिस ना कर पाओ। ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों के साथ, अपने अदर नीट एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी में, उतने ज्यादा एस्पिरेंट कम्युनिटी में मैसेज पहुंचेगा कि क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स नाम का भी चैनल है जिस पर इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कुछ। ठीक है। उनके पास एक ऑप्शंस रहेगा। ठीक है। उनके पास ऑप्शंस रहेगा कि वो अगर उनको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो उसको देख सकेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर उनको मालूम ही नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ चैनल है, ऐसे कुछ वीडियोस हैं, तो वो कहां से देखेंगे? ठीक है बच्चों। और इस पेंडेमिक के हालत में, इस कोविड सिचुएशन के हालत में अभी तो ये सब चीजें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करें, जितने ज्यादा स्टूडेंट के पास टीचर्स के ऑप्शंस रहे कि वो जिससे चाहे उससे मन पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों। तो ये रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा आप शेयर कर सको उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है। उतना ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे। राइट। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स इसी तरीके से छोड़ते जाओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। राइट बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूकैरियोटिक में सेल में जो हमारे सबसे तीन मेन कंपोनेंट्स है ना, उनको देखते हैं। तीन मेन कंपोनेंट्स क्या है? ठीक है। एक जरा सा ब्रीफ देखते हैं। सबसे तीन मेन कंपोनेंट्स है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सबसे पहला। दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है। और तीसरा है हमारे पास साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ना, वो बना हुआ है बच्चों किसकी वजह से? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म के वजह से। जब साइटोप्लाज्म की कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई, तभी जाके हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बन रहा है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब समझो बच्चा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर देखो, मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा, रफ डायग्राम बनाना चाहूंगा। यहां पर देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ये एक ये जनरल सा सेल मैं बना रहा हूं। देखो, ये सबसे पहली जो लेयर मैंने बनाई है, ये क्या बनाई है मैंने? सेल वॉल बना दी है। ठीक है। उसके बाद मैंने जो बनाया है, मैं बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ठीक है। क्या बना रहा हूं? सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ठीक है। राइट बच्चों। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? उसके बाद मैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना रहा हूं। ठीक है। ये कंपार्टमेंट बना रहा हूं। ये कंपार्टमेंट क्या है? दीज आर द ऑर्गेनल्स। राइट बच्चों। दीज आर द ऑर्गेनल्स। ठीक है। राइट। ये सपोज करो गोल्गी अपार्टस का, गोल्गी बॉडी का हो गया कंपार्टमेंट। ठीक है। ये कंपार्टमेंट हो गया सपोज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये कंपार्टमेंट हो गया सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। यहाँ पर बीच में एक कंपार्टमेंट बना दे रहा हूं मैं, न्यूक्लियस का कंपार्टमेंट बता दे रहा हूं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो ऑर्गेनल। ठीक है। जब ये जो ऑर्गेनल्स है हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनके ऊपर मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है। ये किसके वजह से हुए हैं? ड्यू टू एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज membrane bound organelles which is formed due to extensive compartmentalization of cytoplasm। तो याद हो गया, सबको छप गया। सेकंड चीज क्या है?
सेकंड चीज है अगेन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के ऊपर हमारा क्या रहेगा, न्यूक्लियर एनवलप रहेगा, ठीक है बच्चों, राइट। इस न्यूक्लियस के ऊपर हमारा क्या रहेगा, न्यूक्लियर एनवलप रहेगा। अपने को मालूम है कि दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, ठीक है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में जब हमने न्यूक्लियस को देखा था, ठीक है, तो वो विदाउट न्यूक्लियर एनवलप था। तो वैसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल दे रहे थे, याद करो, किन बच्चों को याद है, न्यूक्लियोइड बोल दे रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोल रहे थे। लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, यहां पर हम लोग न्यूक्लियस ही बोलेंगे, विथ न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, ओके। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, इस न्यूक्लियस के अंदर हम सबको पता है जेनेटिक मटेरियल रहेगा जो कि ऑर्गेनाइज्ड होगा क्रोमोसोम में। तो ये हो गई हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। तीसरी चीज अपने पास क्या रहेगी, तीसरी चीज अपने पास रहेगी बच्चों, तीसरी चीज रहेगी अपने पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ये चीज रहेगी। क्या होते हैं इसकी भी डिस्कशन हम लोग आगे के सेशन में करेंगे, ठीक है। सो एक बार एक और डायग्राम मैं फिर से बनाना चाहूंगा, देखो ध्यान से, फिर से एक बार देखना, जरा ध्यान से देखना, ओके। अब देखो जरा, यहां पर मैं डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, ओके, एक मिनट रुक जाओ, ओके। देखो बच्चों, ये है मेरा सबसे पहला, ठीक है, ये है मेरा सबसे पहला, मान लो ये है सेल वॉल, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल, ओके, ये क्या है, सेल वॉल। अब मैं इसके बाद बना दे रहा हूं सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद मैं बना दे रहा हूं क्या बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। लो मैंने ये सेल मेम्ब्रेन बना दिया, राइट, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, कंपार्टमेंट्स बनाऊंगा, कंपार्टमेंट बनाऊंगा, ठीक है, ये छोटे छोटे मैंने कंपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। बीच में मैं न्यूक्लियस बना दूंगा, न्यूक्लियस के मेरे पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास हो गई ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर, तो अब मैं उसके बाद अब दूसरा सेल बनाता हूं, ठीक है, दूसरा सेल बनाता हूं। तो दूसरे सेल में मैं सेल वॉल नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना देता हूं। लो मैंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना दिए, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है, राइट बच्चों, छोटे छोटे कंपार्टमेंट हो गए। इसके अंदर भी न्यूक्लियस बना देता हूं। बच्चों क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन से, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने सपोज दैट दी गई है, ठीक है। सो आप ये बता सकते हो कि कौन सा एनिमल सेल है, कौन सा प्लांट सेल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो सर आप ये क्या मजाक कर रहे हो, ये वाला प्लांट सेल है, ठीक है, ये वाला प्लांट सेल है और ये वाला एनिमल सेल है। देख रहे हो कैसा बेसिक सा आइडिया है, ठीक है। सो ये वाला प्लांट सेल है और ये वाला एनिमल सेल है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इतना सबको पता है, ठीक है। कैसे पता चला, बिकॉज प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इससे अपने को क्या पता चल रहा है बच्चों, इसने अपने को ये पता चल रहा है कि इस दुनिया में जितने भी सेल्स है ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। ऑल सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, समझ पा रहे हो, जितने भी सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर प्रिटी मच डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि प्लांट सेल के अंदर तुम्हारे पास सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के साथ साथ प्लास्टिड्स है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। तो लो मैं प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल भी बना देता हूं बच्चों, ये मैंने सेंट्रल वैक्यूल बना दिया, देखो ये लार्ज सेंट्रल मैंने वैक्यूल बना दिया, ये वैक्यूल है, समझ रहे हो, ये वैक्यूल है। लेकिन ये वैक्यूल एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल के अंदर तुम्हारे पास प्लास्टिड है, ठीक है, प्लास्टिड है। सो प्लांट सेल के अंदर लो मैं छोटे छोटे प्लास्टिड भी बना देता हूं, यहां पर देखो मैं छोटे छोटे प्लास्टिड बना देता हूं, ये रहे मेरे पास प्लास्टिड, ये रहे मेरे पास प्लास्टिड, ठीक है, ये छोटे छोटे प्लास्टिड हो गए मेरे पास। बात समझ में, ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये सारे प्लास्टिड्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये चीज एनिमल सेल में एब्सेंट है। सो एनिमल सेल में पता है क्या है, एनिमल सेल में है तुम्हारे पास सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल में पता है क्या है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स कुछ ऐसा है बच्चों, ठीक है, ये कुछ ऐसा है तुम्हारे पास, राइट, ये है सेंट्रियोल्स, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेंट्रियोल्स है,
समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो, सेंट्रियोल्स है। तो ये भी क्लियर हुआ। सो ये ऑलमोस्ट, ये सेंट्रियोल ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो बेसिक सा आइडिया मेरा ये देने का मतलब है कि भैया जितने भी तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल है ना, वो ऐसा नहीं है कि सेम होंगे, उनमें कुछ डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, प्लांट सेल का कुछ अलग स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का कुछ अलग स्ट्रक्चर है, फंगस सेल का कुछ अलग स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे हो, प्रोटिस्टन सेल का कुछ अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सारे यूकैरियोटिक सेल हुई कोई पॉसेस करते हैं, बट इनके सेल के डिफरेंस है, सेल में इनके डिफरेंस है, यूकैरियोटिक सेल है लेकिन इनके अंदर डिफरेंस जरूर है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सो ये चीज हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती है। सर आपने एक बात बताई कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है, एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आपने एक बात बताई सर कि ये सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बिल्कुल बिल्कुल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सर प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता होगा? ठीक है, प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता होगा क्या? बिल्कुल होता होगा बच्चों, ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल होता है सेल डिवीजन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बहुत सारे मेथड है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ओके। यहां पर लेकिन एनिमल सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास यहां पर क्या है, प्रेजेंट है सेंट्रियोल। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है ना, समझ पा रहे हो बच्चों? तो यहां पर सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्गेनल देने की अपने को क्या जरूरत है? समझ पा रहे हो बच्चों? क्लियर है? देखो कंसेप्ट देखो, नेचर ऐसे ही डिसाइड करती है। सो इसलिए यहां पर सेंट्रियोल दिया गया है। अब हम ये बेसिक सी बात जानते हैं कि प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो अप टू लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, अप टू लाइफ टाइम चलता रहता है, लेकिन एनिमल सेल में एक सर्टेन एज तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद तभी सेल डिवीजन होगा जब किसी टिश्यू को रिप्लेस करना होगा। समझ पा रहे हो बच्चों? जब किसी टिश्यू को रिप्लेस करना होगा। राइट, क्लियर है? सो इस बात को ध्यान से समझ लो। ओके, अब अब बारी है कि देख लेते हैं जरा हम कि ऐसे कौन कौन से मतलब ऑर्गेनिज्म है जिनके पास, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सो अपने पास 5 किंगडम है टोटल। जब मैं बात करता हूं किंगडम मोनीरा की बच्चों, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है ना, लेकिन बाकी के चारों किंगडम यूकैरियोटिक सेल को पॉसेस करते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम प्लांटे हो गया, किंगडम एनिमेलिया हो गया, किंगडम फंजाई हो गया, ये सारे किंगडम क्या होते हैं, ये सारे किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है, लेकिन यूनिसेलुलर फॉर्म में और मल्टीसेलुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा को अगर बोलें तो इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ही बना होगा। यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल का बना होगा और इसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन किंगडम प्लांटे जो है वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होगा। सर आप एल्गे को बोल दो, एल्गे में तो बहुत सारे ऐसे एल्गे हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। क्लेमाइडोमोनास को ले लो, तो बेटा आप जब प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ोगे ना, प्लांट किंगडम मोनेरा पढ़ोगे ना, मतलब सेकंड चैप्टर अपने एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो उसमें आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग ये रूल है कि जितने भी यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, वो सब के सब किंगडम प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम पढ़ते इसलिए किंगडम प्लांटे में हैं, एल्गे के क्लेमाइडोमोनास को इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज बिकॉज उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ साइकिल है, वो लगभग लगभग एल्गे से मैच करती है। हालांकि वो बिलोंग किससे करेगा बच्चों? क्लेमाइडोमोनास से ही बिलोंग करेगा। और ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा, ये AIPMT 2012 मेंस में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, AIPMT 2012 मेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो इस वर्ड को, इस स्टेटमेंट को मार्क कर लेना, दैट ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स आर बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। क्या समझ में आई बात? ठीक है, राइट बच्चों। अब प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट हो गया, हम लोग जानते ही हैं। किंगडम एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, सेल वॉल लेकिन एब्सेंट रहता है, हम जानते हैं, देख चुके हैं। किंगडम फंजाई के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, सेल वॉल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे और किंगडम फंजाई, ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। राइट बच्चों, तो ये था हमारा यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और बस आज का सेशन इंट्रोडक्शन है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेल मेम्ब्रेन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अब से जो भी सेशन होगा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलो, लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही थैंक यू, धन्यवाद आपका।